बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी के लिए हमारे लेसन का टॉपिक है एक तो नर्वस सिस्टम, उसको हम वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम के रेफरेंस के साथ डिफाइन करेंगे, और दूसरा है नर्वस कोऑर्डिनेशन, वो आगे बाद में आएगा। तो पहले इसको देखते हैं। नर्वस सिस्टम को डिफाइन करना है। नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स इज ए complex bodily system that receives and analyzes stimuli। वो ये करता है कि receives and analyzes, वसूल करता है और एनालाइज करता है, का मतलब है कि उसकी प्रोसेसिंग करता है। स्टिमुलस सिंगुलर है और स्टिमुलाए उसकी प्लूरल है। कोई भी चीज़ जो हम इंटरनली या एक्सटर्नली महसूस करते हैं तो वो स्टिमुलस हुआ करती है सिंगुलर में। मिसाल के तौर पर गर्मी के मौसम में कहीं धूप में से गुजरे तो हमें महसूस हुआ कि टू मच जो है वो हीट हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, तो हम कोशिश फिर करेंगे कि साए में चले जाएं। तो ये धूप की गर्मी लगना स्टिमुलस हुआ, और उसको महसूस करने के बाद जो आगे एक्शन हुआ साए में चले जाना, ये हो गया रिस्पॉन्स। तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम की जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक की तरफ, और इसको रीड करने से पहले कोई रफ डायग्राम पर मैं कोई बात हम समझाने और समझने लगे हैं, तो वो डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम है जी, नर्वस कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बनाई है। इसमें तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ये एक तो रिसेप्टर्स, दूसरा इंफॉर्मेशन कैरियर्स और तीसरा इफेक्टर्स। और ये तीनों जब मिलजुल कर काम करते हैं तो इनके मिलजुल कर काम करने को बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। और वो नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला जो प्रोसेस है या जो फेनोमेनन है, वो हम देखते हैं कि इसके साथ रिलेटेड है स्टिमुलाई के साथ। तो स्टिमुलस कोई ऐसी चीज़ होती है जो मैं बता चुका हूँ कि जिसको हम महसूस करते हैं। जिस चीज़ को महसूस करें, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट से हो या चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हो, महसूस करने के साथ ये तीनों चीज़ें काम करती हैं। तो इनके मिल के काम करने को नर्वस कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, और इनका अपना अपना काम है। मिसाल के तौर पर इसका काम जो है रिसीव करना। रिसेप्टर्स कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं। मिसाल के तौर पर आँख, कान, नाक, स्किन और ज़बान है। और इस तरह से ये सारी जो ऑर्गन्स हैं ये रिसेप्टर्स इनको हम बोलते हैं, और ये सेंसरी ऑर्गन्स भी कहलाते हैं। यानी कि स्टिमुलाई के को जो रिसीव करने वाली चीज़ें, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। आगे वो स्टिमुलाई इधर आ जाते हैं इंफॉर्मेशन कैरियर्स के तरफ। रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि स्टिमुलाई को भेज देते हैं इंफॉर्मेशन कैरियर्स की तरफ। और इंफॉर्मेशन कैरियर्स क्या चीज़ें होती हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब ये फिर आगे न्यूरॉन्स अपना काम करके और फिर कमांड सिग्नल्स भेजते हैं इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स जो हैं, मिसाल के तौर पर मसल्स और
ग्लैंड्स को रेस्पॉन्स पैदा करने के लिए ये इस तरह से ये तीन चीज़ें होती हैं। डायग्राम को समझ लेने के बाद अब ये नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक रीड करके समझना इसके लिए हमारे लिए आसान हो गया है। तो ये देखते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय। नर्वस कोऑर्डिनेशन को किया जाता है तीन चीज़ों के साथ, वो जैसा कि डायग्राम में भी बताया। तो नंबर 1 पर रिसेप्टर्स हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन्स हुआ करते हैं, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और आगे नंबर 2 पर इंफॉर्मेशन कैरियर्स हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हुआ करते हैं, उन सेलों का नाम है न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, दे डिटेक्ट एंड रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स एंड इंटीग्रेट देम, यानी कि उन पर प्रोसेसिंग करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं उन स्टिमुलाई को, और फिर ये टू डिटेक्ट टू डिटरमिन द मोड ऑफ रेस्पॉन्स। ये रेस्पॉन्स करने का जो तरीका है, रेस्पॉन्स पैदा करने का जो तरीका है वो क्या होगा, इसका डिसीजन ये न्यूरॉन्स ने लेना होता है। और आगे देखते हैं, एंड देन ट्रांसमिट सिग्नल्स, वो न्यूरॉन्स जो हैं सिग्नल्स ट्रांसमिट कर देते हैं टू अदर ऑर्गन्स फॉर एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। और जिन अदर ऑर्गन्स को ये सिग्नल आखिर में जाकर ट्रांसमिट होते हैं, तो वो आगे दूसरे पेज पर नंबर 3 पर हमने लिखा हुआ है। ये नंबर 3 पर इफेक्टर्स इनको बोलते हैं, जो कि मसल्स और ग्लैंड्स हुआ करते हैं। तो ये इफेक्टर्स का काम करते हैं, और ये करते क्या है, दे रिसीव कमांड सिग्नल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स, जैसा पहले बात हो चुकी है, एंड देन एग्जीक्यूट दोज कमांड्स, उन कमांड्स को बजा लाते हैं, का मतलब है पूरा कर देते हैं। तो इस तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया।